अस्सलाम अलैकुम। और टीवी बंद करो भाई, टीवी बंद करो, खबरें आ गई हैं। पहली खबर तो यही आ रही है टीवी पे कि जनाब अली इमरान खान कराची और हैदराबाद सिंध से फारिग। माशाल्लाह फारिग, अब फारिग होने के दिन आ गए हैं उसके। इमरान नू दुश्मन कुछ कवे ना कवे, उन्हें आप ही डिगना है। टूटी हुई लत नाल ना वो आप ही डिगेगा। मैंने रात को एक वीडियो आपके सामने बनाई थी कि जनाब तारिक जमील 49 अरब रुपए लेके मौलाना तारिक जमील साहब जो है उसके 3 अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सच है। और अब जो दूसरी बड़ी खबर है वो यही है कि परवेज़ लाई बड़ा आया सी टुटी हुई लत नूं मिला के ते जनाब ਉਹਦੀ पार्टी शामिल होने वास्ते अपनी लत पेश कर रहा सी। उसके ऊपर सनाटेदार थप्पड़ पड़ा है। और जो चौधरी परवेज़ लाई है, जो चौधरी शुजात है, उसने परवेज़ लाई की रुकनीत ही मुअत्तल कर दी है। वाह 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 वाह। कल मैंने कहा था जो इमरान के साथ हाथ मिलाएगा ना वो खाक हो जाएगा, वो मट्टी हो जाएगा, चाहे सोना भी हो सकता है पिंकी पीरनी की पहले इज़्ज़त हो, हमें तो नहीं ना पता, लेकिन अब तो उसकी वीडियो पर वीडियो आ रही हैं। हो सकता है इन लोगों की जो दूसरे लोग हैं उनकी वीडियो आ रही हैं, उनकी वीडियो आ रही हैं। तो ये जनाब देख लिया आपने, परवेज़ इलाही पंजाब का सदर है। पंजाब के सदर को कोई हक नहीं कि वो अपनी पार्टी दूसरी पार्टी में जम करे, ये मरकज़ी सदर को होता है। मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के चेयरमैन हूँ, बराए नाम हूँ, जो हूँ, मेन इख्तियार पार्टी को जम करने का चेयरमैन के पास होता है। तो कल आपको मैंने बताया था कि ये आज फार्मली इन्होंने ऐलान करना था 5 बजे कि जनाब हम इमरान खान की पार्टी में जम हो रहे हैं। तो इमरान खान ने भी इनको चकमा दिया है, इसकी असम्बली तोड़वाई है, उसकी वजारत आला ख़त्म करवाई है, अब उसकी पार्टी ख़त्म करवा रहे हैं। देखें, हद करें, मतलब की भी कोई हद होती है ना। तय तो ये हुआ था कि ये जी 30 सीटें इमरान खान इसको देगा, परवेज़ इलाही को, 20 MPA की, 10 MNA की। तो इमरान खान इतना मतलबी है कि बजाय वो इसको 30 सीटें देता, उन्हें कहा तू अपनी जड़ियाँ तेरियाँ सीटें ने ना वो भी सानू दे दे। उसने ले ली हैं। ये चाय की प्याली आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इमरान किसी को चाय की प्याली तक नहीं पिलाता। वो लेने वाला है, देने वाला है ही नहीं वो, ठीक है। इसलिए पहले भी इमरान खान की वजह से चौधरियों के जो भाइयों के आपस में मिसाली तल्लुकात थे, लोग इनकी मिसालें देते थे कि यार ये बड़ा अच्छा ख़ानदान है, का बड़े मेहमान नवाज हैं, ये है गरीब नवाज हैं। तो वो सारी चीज़ें इनकी मट्टी में मिला दी हैं इसने। अब जो वो चौधरी शुजात है, बेचारा डेथ बेड पे पड़ा है, लेकिन मजबूरन है। पहले भी इसको उन्होंने निकाला, आज परवेज़ इलाही को भी उसने पार्टी से निकाल दिया है, ठीक है। हुन वो ना घाट का रहा है ना घर का रहा है, समझ गए हो ना मुहावरा। अब ये ना घाट का रहा है ना घर का रहा है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको हम बता रहे हैं। कराची में इसका सफाया हो गया, पंजाब में हो जाएगा। अलबत्ता नून लीग के हवाले से लोग ताने मुझे मार रहे हैं कि वकील साहब अपने बुलाओ ना, यारा नू बुलाओ, अपने हमजा नू बुलाओ, नवाज शरीफ नू बुलाओ, मरीम नू बुलाओ, बल्कि राणा सनाला भी उधर पहुँच गया है, तो पता है ना। तो बात यह है कि सर जी गेम उसी की होती है जो मैदान में होता है। मैदान से बाहर कितना बड़ा कोई सूरमा हो, कोई शहजादा हो, कोई पहलवान हो, वो उस गेम में शामिल नहीं है ना, वो उसमें नहीं है। तो आज भी मुझे काफ़ी लोग, मुझे ज़ाहिर है आप लोगों की अप्रोच मेरे तक है, आप मुझे कहते हैं जी हमारे मैसेज कराएं या हमें फ़ोन दें जी मरियम का या हमज़ा का या ये वो। बल्कि आज एक बंदे ने तो गुस्से में कहा जी कि हमज़ा नू उत्थे ही रहन दो जो इस अहम मौके पे भी नहीं है।
निगरान वजीर आला बन रहा है, असम्बली टूट रही है पंजाब, और पंजाब का जड़ा पोजीशन लीडर है वो लंदन में बैठा है। वाह जी वाह। और उसका छोटा भाई इधर आ गया है, सलमान शहबाज। अगर उसकी वालदा इतनी सीरियस बीमार होती तो छोटा भाई तो ना आता, या शहबाज शरीफ भी अपनी बीवी के पास चला जाता। तो वो बहाना करके उधर जनाब बैठा है हमजा शहबाज। और वाकई सर जी कुछ लोगों के अंदर कोई नेचुरली होता है, हम उनके अंदर नहीं डाल सकते कोई चीज़, कोई जोश जज्बा जो है ना उनके अंदर हम नहीं डाल सकते। ये परेशानी है। अब एक बंदे ने मुझे ताना मारा है कि देखें पूरे सिंध में मुस्लिम लीग नून ने कौंसलर की सिर्फ 4 सीटें जीती हैं, जमात इस्लामी ने 100 से भी ज़्यादा जीती हैं। जमात इस्लामी ने तो इन्होंने वहाँ कोई काम किया है? मुझे बताया कौन गया है जी वहाँ पे? कौन नहीं गया? नहीं, उधर की जो सिंध की इनकी है वो ज़ुबैर है और दूसरे लोग हैं, वो भी कोई काम नहीं कर रहे। मजमूई तौर पे मायूसी छाई हुई है। लेकिन हम बार बार आपको सर ये क्या बताएं, इसको चलें छोड़े परे, इसको उनकी अपनी मर्ज़ी है, करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद अपने हालत के बदलने का वो ख्याल, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ये नहीं आएंगे। तो अल्लाह ताला की तो सुन्नत ये है कि वो एक कौम अगर काम नहीं कर रही होती ना तो वो उसको मिटा के दूसरी कौम को ले आता है। पार्टियों के ऊपर भी यही लागू होता है, पार्टियों के ऊपर भी यही लागू होता है। ये नहीं आएंगे तो तीसरा बंदा आ जाएगा, और तीसरा बंदा मुझे तो फिर मौलाना फजल रहमान ही लग रहा है। मैं सीधी आपको बता दूं, पहले मैंने कल आपको नाम नहीं बताया, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, वो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कल भी उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया है, पीटीआई के सिटिंग एमएनए जो है ना उसमें शामिल हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो फिल्म देखी है ना आपने, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। तो नवाज शरीफ ने तो वाज़े तौर पे कह दिया कि मैं हाले नहीं आता जी, मेरा इलाज नहीं होया, मेरे प्लेटलेट्स ठीक नहीं हो रहे, मैं नहीं आ सकता। तो मरीम नवाज़ सुने 22 को आ रही है। ये वीडियो मैंने आपको 20 दिन पहले बताई थी कि 22 तारीख का एक टिकट बुक है, तो वो नवाज शरीफ की बजाय मरीम नवाज साहबा आ रही हैं। ठीक है जी, वो कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी सही। तो नवाज शरीफ आएगा तो कुछ होगा, नहीं आएगा तो मुश्किल है। ठीक है, कमेंट्स जारी रखें। हाँ, जिस दोस्तों ने हाई टी करनी है वो मेरे साथ कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें, 10 सब्सक्राइब करवाएं मेरे चैनल को, और मेरे साथ हफ्ते वाले दिन हाई टी करें किसी भी 5 स्टार होटल में। जुमेरात को हम कुरानदाजी करेंगे, उसमें कुछ नाम हमारे पास आ गए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करवाया है। आप भी किस्मत आज़माएं और जीतें हाई टी जीतने का मौका मिलेगा आपको, और हम गपशप लगाएंगे और हमारी इंशाल्लाह आपस में दोस्ती होगी और आपको हाई टी करवाएंगे। ठीक है जी, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें और हाई टी मुनसिफ अवान एडवोकेट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।